जुड़े हुए। नीरज जी, आपने तीनों पार्टियों की बात आपने सुनी, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अब राजनीतिक विचारधारा को लेकर गतिरोध पैदा होना शुरू हुआ है और उसके चलते उनके जो शीर्ष नेता हैं अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं, या जिस तरह से यहां पर बीजेपी का कहना है कि भाई ये तो आपस में मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं, बस जनता को गुमराह कर रहे हैं? आपको इसमें क्या कुछ नजर आता है? देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि जो अभी हमारे भाई हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अनिल शर्मा जी, उन्होंने एक बात कही कांग्रेस में आम आदमी पार्टी को सहारा दिया। तो मैं एक छोटी सी बात उन्हें बताना चाहूंगा। राजनीति में कोई किसी को सहारा नहीं देता, राजनीति में एक दूसरी पार्टियों की मजबूरियां हुआ करती हैं, तब साथ चलती है। सहारा देने को कोई विकलांग पार्टी नहीं थी कोई। दूसरी बड़ी बात जो आपका सवाल था, एक छोटी सी बात, थोड़ा सा पीछे चलेंगे आलोक जी। जो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट शेयर रहा, वो 54% वोट शेयर मिला था और आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीती। वही वोट शेयर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की पास चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 39 यानी 39% वोट शेयर रहा और 8 सीटें जीती। इन दोनों वोट शेयर का जो अंतर है आलोक जी, वो लगभग 15% है भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा, कांग्रेस क्योंकि खाता भी नहीं खोल पाई, तो कांग्रेस की बात तो कोई सुनी नहीं रहा दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ऐसी कोई मशीन नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है जो इस 15% गैप है, जो खाई है, उसको दूर कर पाए। आप झूठ की बात करते हैं। केजरीवाल साहब के खिलाफ आपने जितने आरोप लगाए, ईडी सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जेल गए, 200 रुपए की रिकवरी नहीं है, कहां गया वो घोटाला? जो हकीकत बात है। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे आप, फ्री की नहीं बड़ी बात रहे, मोहल्ला क्लिनिक हो, बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा हो। आप हमें बता दीजिए कि देश के साथ साथ 20-22 राज्यों में आपकी सरकार है 50 पैसे की कौन सी चीज फ्री दे रहे हैं? जीएसटी दूध और दही और कफन पर भी जीएसटी लगा रहे हो आप, कौन सी चीज फ्री दे रहे हो? देश की जीडीपी नहीं बढ़ा पा रहे हैं आप। जीडीपी किनकी बढ़ रही है? जो व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, कारपोरेट लोगों की बढ़ रही है। और अगर जीडीपी आम आदमी की कम नहीं हो रही तो आप 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हो? तो जो वादे किए गए। तीसरी बड़ी बात मैं बताऊं आलोक जी, जो एक बात कही जा रही थी, कभी अमित शाह साहब कह देते हैं, कभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कह देते हैं कि हम जो है पुराने झोपड़पट्टियों को मकानों में बदल देंगे, लैंड दे देंगे उनको मकान। आप बताइए, दिल्ली जंगपुरा, सॉरी नई दिल्ली, जंगपुरा और तुगलकाबाद में आपने 10 साल पहले 3 लाख लोगों को बेघर कर दिया था, उनको 3 मकान दिए हो तो उनका नाम बता दीजिए। तो झूठे वादे, झूठी बातें कौन कर रहा है? ये देश की जनता समझ रही है, दिल्ली की जनता क्योंकि पढ़ी लिखी है, समझदार है। और आलोक जी, सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल साहब को ना तो आलोक जी ने गद्दी दी, ना नीरज बहरे ने दी, जनता ने चुनकर उनको भेजा है। तो जनता ये भी देख रही है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। रही बात जो कांग्रेस की आपने कही, तो कांग्रेस ने एक नया फैसला जरूर इस बार चला है कि कांग्रेस जो है उन सीटों को फोकस कर रही है जो जहां उनका मुस्लिम मतदाता ज्यादा है। क्योंकि कांग्रेस का जो मूल वोट है वो दलित और मुस्लिम है, वो उनसे खिसक गया है। अब उसको वो डाइवर्ट करने की कोशिश में, अगर वो डाइवर्ट होता है तो क्या परिणाम होंगे, नहीं होता है तो क्या परिणाम होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता ने, दिल्ली की जनता सारी चीजें देख रही है, कौन वादे झूठे कर रहा है, कौन सही कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं और कहा जा सकता है। जी आलोक जी, ठीक है।